हाय एवरीवन। हम बात कर रहे हैं कि सीसेट का जो पेपर है और उस पेपर में हमारे पास अब 3 सेगमेंट है, क्योंकि जैसे 2011 में पेपर आया था और 2017 में जो ट्रेंड चेंज हुआ है, सबसे पहला बड़ा चेंज है लेवल का। 2011 में पेपर का जो लेवल था और 2017 में जो पेपर का लेवल है, अब उसमें बहुत बड़े चेंज आ चुके हैं। 11 का पेपर हम बहुत इजी मान सकते हैं, जबकि 17 का पेपर उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही टिपिकल है। तब अगर हम दूसरा चेंज देखें तो 11 के पेपर में सवालों की डाइवर्सिटी बहुत थी। फॉर एग्जाम्पल, पहले इंग्लिश का भी पेसेज आता था जो केवल इंग्लिश में रहता था। 2017 में वो नहीं है, 16 में भी नहीं था, वो हटा दिया गया है। 11 में जहां पर डिसीजन मेकिंग के भी सवाल होते थे, 17 में डिसीजन मेकिंग के सवाल भी नहीं है, 16 में भी नहीं थे। तो डिसीजन मेकिंग भी एक तरीके से हट गया, क्योंकि वो पेपर को इजी करते थे। साथ ही साथ डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो डायग्राम के सवाल मैथ्स के होते थे, वो जहां पर 15, 16, 17 में नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से भी पेपर थोड़ा टिपिकल हो रहा है। और साथ ही साथ रीजनिंग में भी जो डायग्राम के सवाल पहले आते थे, अब वो पिछले 2 वर्षों से नहीं आ रहे हैं। तो अब मैं अगर आपको बात करूं कि 2017 के सीसेट और 2016 के सीसेट को माइंड में रखें, तो अब हमारे पास टारगेट क्या बचता है? अब हमारे पास टारगेट है केवल 3 चीजें सीसेट के लिए। जो लोग सीसेट की तैयारी करना चाहते हैं और जो इस वीडियो के तहत इस सीसेट की तैयारी को पूरा करना चाहते हैं, वो पहले मेरी इन बातों पर ध्यान दे दे कि हमें इन सीसेट में क्या क्या कवर करना है। उसके बाद अगर वो चाहें तो हमारी इस वेबसाइट जो www.examkar.com पर जाकर या ट्रेंड एजुकेशन में जाकर आप मेरे सीसेट के कोर्स को ऑनलाइन पूरा कवर कर सकते हैं। मैं उन्हीं लोगों को गाइडलाइन बता रहा हूं कि जब वो अपना सीसेट का कोर्स ऑनलाइन करें तो किन टॉपिकों पर ज्यादा फोकस करेंगे और किन टॉपिकों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो अपने सीसेट की तैयारी इस समय कैसे शुरू करें। कई लोगों के जैसे मेरे पास प्रश्न आए कि वो सीसेट की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन क्या क्या पढ़ना है। कई लोगों का सवाल ये है कि अगर वो रीजनिंग पढ़ रहे तो रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। कई लोगों का प्रश्न है कि वो मैथ्स में पढ़े तो क्या क्या पढ़ना है। मैं उन सभी लोगों को बता दूं कि जैसे ही आप कोई कोर्स सब्सक्राइब करेंगे तो उस कोर्स के सब्सक्राइब करने के बाद आपको पहले इंडेक्स मिलेगा कि उस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक हैं और आपको क्या क्या कितना पढ़ना है। इसलिए आप उसका कोई टेंशन ना ले। सब्सक्रिप्शन से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए उसे, उसके बाद आपको इंडेक्स मिलेंगे। पर फिर भी मैं आपको एक आइडिया बता दे रहा हूं कि अब आपकी सीसेट की तैयारी कैसी होगी, किस डायरेक्शन में आप करेंगे। और मेरे साथ अगर सीसेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं वो श्योरिटी लेना चाहता हूं कि आप सीसेट के प्रति अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। आपका सीसेट की वजह से तो सिलेक्शन रुकने वाला नहीं रहेगा। आइए देखते हैं सीसेट में हमें क्या क्या चीजें अब बदलते हुए ट्रेंड के अकॉर्डिंग तैयार करनी है। पहले सीसेट 7 सिलेबस या 7 पॉइंट का बना हुआ होता था, अभी भी सिलेबस में वही मेंशन है। लेकिन पिछले 2 साल के पेपरों को अगर मैं ध्यान दूं तो आप लोग इन 3 टॉपिक पर ही गौर करेंगे। सबसे पहला जो हमारे लिए रहेगा वो है कंप्रेंशन। सबसे पहले हम कंप्रेंशन, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जो आता है, जिसे हिंदी में गद्यांश और अंग्रेजी में कंप्रेंशन कहेंगे, इसका वेटेज थोड़ा कम होता चला जा रहा है। 2011 में जहां इसके 35 सवाल थे, 2017 में इसके 24 सवाल रह गए हैं। तो इसका वेटेज कम कर रहे हैं ताकि पेपर के लेवल को बढ़ा सके। इसमें बदलाव हो सकता है, पर कंप्रेंशन भी हमारा बड़ा पॉइंट रहेगा। और मेरे सीसेट के कोर्स में आपको उसका कंप्लीट किस तरीके के सवाल हल करेंगे, क्या उसकी ट्रिक्स रहेगी, कौन से सवालों को कैसे टैकल करेंगे, हर सवाल का मीनिंग क्या होता है, इस पर आपको पूरी तरह से उन वीडियोस में सारी जानकारी मिलेगी। तो कंप्रेंशन गद्यांश की जो कक्षाएं होगी उस पर 35 से 24 सवाल आएंगे। और ये कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, केवल और केवल मेरी 2 से 3 कक्षाएं थ्योरी की, जिसमें कैसे हल करना है, और 2 से 3 कक्षाएं प्रैक्टिस की। इन्हें कवर करने के बाद गारंटेड है कि इन 24 सवालों में या जितने भी सवाल आएंगे उसमें 80 से 90% सवाल आपके सही हो जाएंगे।
तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा गद्यांश। दूसरा हमारे लिए इसमें जरूरी हो चुका है रीजनिंग। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो इस रीजनिंग में बड़े बदलाव जैसे कि हैं नॉन वर्बल रीजनिंग पर थोड़ा सा हमारा कम टारगेट रहेगा, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग पर पिछले 2 साल से सवाल कम आ रहे हैं। पर मैं अगर बात करूं तो रीजनिंग एकमात्र वो सब्जेक्ट हैं जो लगभग 30 से 32 सवालों का मटेरियल पहले भी था और आज भी है। पर पहले के रीजनिंग में लगभग 20 टाइप के या 20 टॉपिकों के सवाल पूछते थे, लेकिन 2016-17 के रीजनिंग में 2 से 3 टॉपिक इतने हाईलाइट हो चुके हैं कि अगर उस पर सबसे ज्यादा स्टडी कर ले तो आप समझ सकते हैं कि आप आसानी से सीसेट को कवर कर लेंगे। आप अगर पुराने साल के पेपरों पर कभी ध्यान दें तो आप देखेंगे कि पजल नाम का ये जो टॉपिक था रीजनिंग का सबसे हाईलाइटेड है। पिछले साल भी और इस साल भी 12 से 15 सवाल पजल पर, सीटिंग अरेंजमेंट पर, ब्लड रिलेशन फैमिली पजल पर, इन पर रहे हैं। बाकी एक एक सवाल क्लॉक का है, कैलेंडर का है, रैंकिंग का है, डायरेक्शन टेस्ट के सवाल मिलेंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड का सवाल मिलेगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन के सवाल मिलेंगे, अजम्पशंस मिलेंगे, सिलॉग्स मिलेगा। ये एक एक सवाल के रूप में रहेगा ही। तो 2-3 टॉपिकों पर ज्यादा काम करना है और बाकी टॉपिकों पर हम एक एक या जितना भी हमें जरूरत है उतना काम मैं आपको कंप्लीटली करा दूंगा। तो दूसरी तैयारी हम करेंगे रीजनिंग की, और रीजनिंग का टारगेट रहेगा 30 से 32 सवाल इसमें से आएंगे। जो तीसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो रहेगा मैथ्स, जो मैथमेटिक्स के नाम से हम कहें, लेकिन यूपीएससी के आईएएस लेवल के एग्जाम में मैथ्स नहीं होता है, वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, संख्यात्मक अभियोग्यता, जहां पर बड़े टॉपिक जो टारगेटेड हैं टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एलसीएम एचसीएफ, या हम बात करें टाइम एंड वर्क, एरिया, वॉल्यूम, इन्हीं पर हमारा बड़ा फोकस होगा। जब आप मैथ्स को कवर करेंगे तो उसका इंडेक्स आपको वीडियो में जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं सारा अवेलेबल होगा। इसलिए आप उन्हीं टॉपिकों को ज्यादा से ज्यादा कवर करिएगा। और इस सीसेट के कोर्स में मैं जितने टॉपिक डाल रहा हूं ये मान के चलिएगा कि वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो मैथ्स में हम जितनी भी चर्चा करेंगे, अब ये सवाल पहले कभी 3 या 4 आते थे, लेकिन अब इसका भी वेटेज लगभग 30 क्वेश्चनों तक हो चुका है। मतलब 20 से 25 से लेकर 30 क्वेश्चनों का वेटेज हमारा ये रहेगा। अब कई लोगों का ये भी मानना होता है कि क्या तीनों करने जरूरी है, क्वालिफाइंग ही तो हैं। मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में आप जब भी तैयारी करें तो अब सबसे बड़ा बदलाव आप अपने आप में ये कर लें कि आप किसी एक के भरोसे नहीं रहेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मैं 2015 की बात करूं तो 2015 के पेपर में मैं जो एनालाइज कर पाता हूं कि गद्यांश बहुत ज्यादा आसान थे लेकिन रीजनिंग मैथ्स कठिन था। तो मान लो किस्मत है, गद्यांश करके गए और पास हो गए, मैथ रीजनिंग करके गए फेल हो गए। फिर 2016 में जहां पर रीजनिंग बहुत टफ था बाकी आसान था, जहां 2017 में अगर हम देखेंगे फिर से गद्यांश बहुत कठिन थे और मैथ रीजनिंग आसान था। तो मैं उन बच्चों को हिदायत दे दूं कि जो किसी एक के भरोसे रह रहे हैं वह फिर से रिस्क ले रहे हैं और अपने अटेम्प्ट के साथ फिर से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर तैयारी करनी है तो पूरी ताकत से की जाए और तीनों को एक बार कर लिया जाए, ताकि इन 80 सवालों में से जो हमारा कट ऑफ 27 सवालों का है, अगर कंप्रेंशन टिपिकल आ गया तो हम रीजनिंग मैथ से निकाल कर लाएंगे, अगर रीजनिंग कठिन आ गया तो हम कंप्रेंशन मैथ से निकाल कर लाएंगे, अगर मैथ्स टिपिकल आ गया तो हम कंप्रेंशन और रीजनिंग से हमारा क्वालिफाइंग नंबर लाएंगे। लेकिन हम अब इसकी वजह से फेल होना नहीं चाहते हैं। इसलिए सबसे बड़ा बदलाव आप अपने आप में करेंगे कि हमें तैयारी सभी की करनी है, क्योंकि यूपीएससी किसे टिपिकल और किसे इजी बनाएगी इसका प्रेडिक्शन ना तो मैं कर सकता हूं ना आप। बाकी आप पर मैं फिर से दबाव डाल सकता हूं कि सभी की तैयारी में ही सिलेक्शन की श्योरिटी बढ़ेगी। तो जो लोग सीसेट की तैयारी की चर्चा करना चाह रहे हैं वो सीसेट में इन 3 पर फोकस करेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं जब सीसेट का कोर्स आपको दे रहा हूं तो मैं उसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा देना चाहता हूं।
एक डिसीजन मेकिंग वो नहीं आ रहा है, लेकिन हम फिर भी उसके सवाल हल करवाएंगे ताकि अगर आ जाए तो हम हल कर सके। दूसरा डाटा इंटरप्रिटेशन DI, जिसमें आप देखते हैं कि ग्राफ के सवाल आते हैं, पाई ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, तो DI का वो सवाल रहेगा। मैं बता दूं DI भी मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि सवाल आ जाए तो हम हल कर सके। साथ ही साथ मैं नॉन वर्बल रीजनिंग को भी इग्नोर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अगर यूपीएससी अपना ट्रेंड बदले तो हम उसके समक्ष मजबूती से खड़े रह सके। इसलिए पहला बदलाव मैं सभी कुछ करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कंप्रेंशन भी, मैं चाहता हूं रीजनिंग भी, मैं चाहता हूं मैथ्स भी। और मैं आपको बता दूं कि यह सिलेबस हमारा ज्यादा से ज्यादा ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंप्रेंशन, रीजनिंग और मैथ्स 120 घंटे का ये ज्यादा से ज्यादा सिलेबस होगा, जिसमें से अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना चाहें तो वो 80 घंटे में कंप्लीटली कवर हो जाएंगे। इसलिए डेली अगर आप 1 से लेकर 2 घंटे बैठ सके तो 1 से 2 घंटे के बेस पर यह सिलेबस पूरी तरह से तैयार हो जाता है। 80 घंटे में पहले हम इन्हीं पर फोकस करना, बाद में अगर टाइम मिले तो इन तीनों को भी एक नजर देख लीजिएगा। पर मैं फिर आपको हिदायत दूं कि आप कहीं भी किसी भी टॉपिक को हल्का लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि सीसेट का ये जो मटेरियल है ये जरूरी है हमारे जीएस के पेपर को चेक करवाने के लिए, हमारे जीएस के पेपर के मार्क्स बताने के लिए जरूरी है। इसमें क्वालिफाइंग होना, उसके बगैर पीटी निकल पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सीसेट की तैयारी का दायरा ये रहेगा। जो लोग सब्सक्राइब इसको करेंगे, आप जैसे ही इसमें जाएंगे सारे टॉपिकों पर आपको अलग अलग 2-2 घंटे इसके वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे। उन सभी वीडियोस को आप चेक करिए, सभी वीडियोस को आप देखकर प्रैक्टिस करते चलिए। एक बड़ा सवाल आप लोगों का यह होता है कि फिर अगर हमने वीडियोस देख लिए तो फिर हम प्रैक्टिस कहां से करें। मैं आपको 2 विकल्प दे रहा हूं। सबसे पहला तो प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर जो 2011 से 2017 के हैं वो आप कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत जल्द ही हमारे ही सॉल्व पेपर सीसेट नाम से बुक मार्केट में आएगी। आप उसे भी खरीद कर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप कहीं पर भी जब ये वीडियोस के नीचे आपको हम डिस्क्रिप्शन देंगे वहां पर आप अपने लिए मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं ताकि इनके सारी प्रैक्टिस सेट भी आपके पास पहुंच जाए। इसके साथ आप अगर टेस्ट दे सकते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टेस्ट की फैसिलिटी मैं आपको दूंगा। तो आप चाहे तो इसके बाद टेस्ट केवल 7 से 8 कर लेना, मेरी गारंटी है सीसेट में आपको इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं आपको कंप्लीटली सिंपल सी बात बता दूं कि अब आपको जब भी से सब्सक्राइब करना है तो आप केवल और केवल www.examkar.com पर या Trended.com पर से आप इसको ले सकते हैं। इन दोनों में से आप किसी पर भी चले जाइए और सीसेट का ये जो कंप्लीट पैकेज है इसे आप परचेस करके अपनी पेपर को कंप्लीटली घर बैठे तैयार कर सकते हैं। सभी लोगों को मैं बस इतना ही हिदायत देना चाहूंगा कि वो किसी को भी सब्जेक्ट को इग्नोर न करें।